जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से रिलेटेड और उनके काम से रिलेटेड। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एसीसी एग्ज़ाम में पक्का आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीजेट में और आपके एसीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इन वीडियो को अच्छे से देखिए, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एसीसी एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हो तो नोट्स परचेज़ कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे आपने व्हाट्सअप कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉल भी करके आ सकते हो। जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है, तो आपको ये सोचना नहीं कि नोट्स में कितना टाइम लगेंगे और क्या चीज़ें लगेंगी कि कितने दिन में पहुँचेगा आपके पास। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, अभी तक जो डेट्स है एसीसी 1 to 6 की, वो डेट्स अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कब तक होने वाली है। सो आपके पास मिनिमम जो टाइम है वो आप 10 फरवरी तक मान के चलिए, बिकॉज अभी डेट्स पोस्टपोन हुई तो 10 फरवरी के बाद हो सकती हैं आपकी एग्ज़ाम, बट वो फरवरी के बाद होने के चांसेस हैं। बट उसके अंदर लिखा है टिल फर्दर नोटिस और टिल फर्दर नेक्स्ट ऑर्डर। सो इसके लिए आप मान के चलिए कि 10 फरवरी तक मिनिमम आपके पास टाइम है कंफर्म। 10 फरवरी के बाद डेट्स आ सकती हैं। सो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वीडियो को। सो यहाँ पे पहला है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। देखिए, ये आर्य समाज वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुका है। सो ऐसे एग्ज़ाम में हमेशा आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इनको एक बार आपने ध्यान से सुन लेना है। दीन-ए इलाही किसने चलाया था? ये था अकबर ने चलाया था दीन-ए इलाही, जिसे मनसबदारी सिस्टम भी कहते हैं। भक्ति मूवमेंट राम मनुज थे। सिखिज़म किसने चलाया था? ये थे गुरु नानक देव जी। बुद्धिज़्म गौतम बुद्ध। जैनिज़्म की अगर बात करें तो ये थे महावीर स्वामी। जैनिज़्म से अगर हम बात करते तो इनके पहले तीर्थंकर के बारे में, 23वें तीर्थंकर के बारे में भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सो इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनको भी आपने पढ़ लेना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और एक बार नहीं 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। सो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जो गुरु नानक देव जी के बारे में मैं क्वेश्चन अभी बताया मैंने सिखिज़म का, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है इसी एग्ज़ाम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम रिलीजन हिजरी संवत। तो ये थे हज़रत मोहम्मद साहब। ओरिजिनेटर ऑफ ज़ोरोआस्ट्रियनिज़्म। तो इसके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक जरथुस्ता इसके संस्थापक हैं। अगला है हमारा शका संवत, ये थे कनिष्क। फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य। फिलॉसफी ऑफ जस्टिस, ये हैं गौतम। वैशाखी दर्शन, ये हैं महर्षि कानंद। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। ओरिजिनेटर के बारे में पूछा जाता है कि जो योगा है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, तो वो है पतंजलि से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन है महर्षि जैमिनी। उसके बाद अगला है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ये हैं श्री गुप्ता। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह जी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर, ये हैं बाबर। एक और खालसा पंथ से अगर या सिखिज़म से क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, इनके गुरुओं के बारे में पूछा जाता है कि पहले गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे। पहले गुरु जैसे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, आपके 9वें गुरु कौन थे, 10वें गुरु कौन थे, उनके नाम के बारे में पूछा जाता है। तो इस पोर्शन को भी आप अपने तरफ से तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा अगला जो भी वीडियो अपलोड करूं मैं एक इनके ऊपर वीडियोस लेके आऊं, जैनिज़्म के तीर्थंकर्स के बारे में और ये जो अपनी खालसा पंथ चली है उनके गुरुओं के बारे में। सो मैं कोशिश करूंगा वो भी आपको मैं जल्द से जल्द वीडियो में प्रोवाइड कर दूं, बट वो अपनी तरफ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं फाइंड आउट करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये हैं हरिहर एंड भूखा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड ऑफ सती प्रथा। एंड ऑफ सती प्रथा किसके टाइम पे हुई थी, किसने जोर लगाया था इसके लिए? इसके लिए नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। साथ में राजा राम मोहन रॉय ने भी सती प्रथा के लिए काफ़ी काम किए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मूवमेंट की, कौन कौन सी मूवमेंट हुई थी जिसमें महात्मा गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है, तो ये है एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, खेदा, चंपारण, सॉल्ट, क्विट इंडिया। तो ये महात्मा गांधी जी ने ये सारे मूवमेंट चलाए थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हरिजन संघ, ये किसने इस्टेब्लिश किया था? ये इस्टेब्लिश किया था महात्मा गांधी जी ने, जिनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है।
अगर मैं फादर ऑफ नेशन की बात करूं तो साथ में इस टाइप में कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आयरन मैन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के लौह पुरुष कौन है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। तो जो भी ऐसे फेमस पर्सन हैं जिनको हमने एक सब नेम दे रखा है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे ओरिजिनेट किए जाते हैं। अगला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फ़ौज। तो किसने किया था आज़ाद हिंद फ़ौज का इस्टेब्लिशमेंट, तो ये है राज बिहारी बोस जी ने। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बौद्धन मूवमेंट, तो ये है आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है, रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डोनट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, ये है पंडित मोतीलाल नेहरू जी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी, ये है लाला हरदयाल। द ऑथर ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम के जो राइटर हैं वो कौन है, तो ये हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपसे अगर वंदे मातरम की बात करी जाती तो यहाँ पे इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है। तो नेशनल सॉन्ग के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जन गण मन और वंदे मातरम को लेके। सो इसको क्लियरिफाई कर लीजिएगा और अपने सही जवाब दीजिएगा। इसके बाद अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, ये थे गुरु अर्जुन देव जी ने। ये अर्जुन देव जी 5वें गुरु थे सिखों के, 5th गुरु। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बरदौली मूवमेंट। बरदौली मूवमेंट कैसे चलाया था, तो ये हैं वल्लभ भाई पटेल जी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये मोहम्मद अली जिन्ना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन, ये हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओरिवली आश्रम, ये हैं अरविंद घोष। इसके बाद नेक्स्ट है फादर ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, ये है लेनिन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं लेनिन के बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद, ये है शाहजहां। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विश्व भारती, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक यूनिवर्सिटी भी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, ये है इब्राहिम लिंकन। चिपको मूवमेंट, ये है सुरेंद्र लाल बहुगुणा। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये है इंदिरा गांधी जी। अगर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन और आता है कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट बैंक कौन सा है। ये ऑलरेडी ईसीसी में 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, जिनको पता है कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ये थी श्रीमती कमला देवी जी जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था इसके बारे में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये हैं एमएन रॉय। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये हैं शेख अब्दुल्ला। फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, ये है पनिनी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 6 स्टेट, ये है महाराणा रंजीत सिंह। सो आपके लिए जो क्वेश्चन थे उसमें अगर हम बात करें, अगर नेशनल एंथम की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर एंथम की बात करते तो वो जन गण मन है हमारी। ये क्वेश्चन मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। और अगर सॉन्ग की बारे में बात आता है नेशनल सॉन्ग, तो वो है वंदे मातरम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्सन रिलेटेड टू सम ग्रेट वर्क्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।